इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। मोहतरम हज़रात, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किब्रियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देवा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। आज 2 मुहर्रमुल हराम हैं और कल गुज़िश्ता से इस्लामी नए साल का आगाज़ हुआ है। मुहर्रमुल हराम का महीना शरई एतबार से, तारीख़ी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल महीना है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने हैं। और ये महीने कब से अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए? अल्लाह की किताब में ये लिखे हुए हैं, यानी लौह महफूज में, यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह ने आसमान व ज़मीन की तख्लीक की। ये कायनात बनाई गई, ज़मीनें बनाई गई, आसमान बनाया गया, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने ये तय कर लिया कि महीने 12 महीने होंगे। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में से 4 महीने बहुत काबिल एहतराम होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। ये जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, एहतराम के लायक महीने हैं, इन महीनों के अंदर ख़बरदार अपने आप पर जुल्म मत करना। सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये 4 हुर्मत वाले महीने कौन से होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ज़िलक़ादा हुर्मत वाला महीना है, ज़िलहज्जा जो पिछला महीना गुजरा ये हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के नज़दीक काबिल एहतराम महीना है। मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाला महीना है, यानी ये महीना अल्लाह के नज़दीक काबिल एहतराम है। और रजब जो जुमादस्सानी और शाबान के बीच में आता है, ये 4 महीने अल्लाह के नज़दीक काबिल एहतराम है। क्या हमको हुक्म दिया गया इन महीनों के बारे में? फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, इन महीनों में अपने आप पर जुल्म नहीं करना। क्या माना है? शिर्क नहीं करना, एक दूसरे को सताना और परेशान नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और गुनाहों को छोड़ देना, गुनाहों से बाज रहना। क्यों? इसलिए कि ये वक्त आम वक्त नहीं है, ये वो वक्त है, ये वो महीना है कि जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की, उस वक्त से अल्लाह ने इसको अपनी किताब में लिख दिया है कि यह महीना मेरे नज़दीक एहतराम का महीना है। बाज़ लोग काबिल एहतराम होते हैं। भाई एक आदमी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को पाले
ऐसा हो कि भाई एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हो, वहाँ पर वो कोई गलत बात, नाशाइस्ता हरकत कर सकता है? अरे अल्लाह के नबी की मजलिस है, यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसी कोई गलत बात नहीं हो सकती। बाज़ मकामात काबिल एहतराम होते हैं, जो गुनाह आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने जो है मोहल्ले में कर सकते हैं, मस्जिद हराम में, काबतुल्लाह में जाके वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे ये मस्जिद हराम है, ये हरम है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। तो जैसे बाज़ लोग काबिल एहतराम होते हैं, बाज़ मकामात काबिल एहतराम होते हैं, ऐसे ही बाज़ औक़ात काबिल एहतराम होते हैं। बाज़ दिन, बाज़ महीने, बाज़ जो है औक़ात अल्लाह के नज़दीक बड़े हुर्मत वाले काबिल एहतराम होते हैं। इन औक़ात में, इन महीनों में, इस वक्त में अल्लाह ताला की नाफरमानी से इंसान को बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो ये जो मुहर्रम का महीना है, ये अल्लाह के नज़दीक हुर्मत वाला महीना है, और हमें ये हुक्म दिया गया, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खबरदार इन महीनों के अंदर, मुहर्रम के महीने में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, गुनाहों से अपने आप को बचाना। सही मुस्लिम में एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। क्या बताया गया? ये महीना किसका महीना है? अल्लाह का महीना। ये इस महीने की अजमत को, इस महीने के जो है एहतराम को बयान करने के लिए किया गया। जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह अल्लाह का घर, वो उसकी अजमत को बयान करने के लिए होता है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को क्या कहा? अल्लाह का महीना। रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अफ़ज़लुस सलाति बादल फरीदा सलातुल लैल, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे फजीलत वाली जो नमाज होती है वो कौन सी नमाज होती है? तहज्जुद की नमाज होती है। तो ये महीना गुनाहों को छोड़ देने का महीना है, ये महीना रोज़े रखने का महीना है, ये महीना दीगर इबादत को अंजाम देने का महीना है। और रोज़ों के अंदर भी सारा महीना आपको जब वक्त मिले इंसान रोज़ा रखे, लेकिन ख़ास तौर से आशूरा जो 10 मुहर्रम का रोज़ा होता है वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा अहम रोज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम अरफा, यौम अरफा का रोज़ा जो पिछले महीने गया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु, मेरा अल्लाह से गालिब गुमान है, अल्लाह से मुझको कभी उम्मीद है कि उसकी वजह से 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक पिछले साल के और एक अगले साल के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु, और आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा मुझको अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह उसकी वजह से पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक दिन का रोज़ा है, इंसान सुबह में उठे, सहरी करे और दिन भर भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त कर ले। आजकल तो मौसम भी कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, और खाने पीने के लिए अल्लाह ने दुनिया की नेमतें हमको अता कर रखी है। सहाबा में से कैसे लोग थे, खजूर खा ली, पानी पी लिया, सूखा रोटी का टुकड़ा खा लिया और उसके साथ में रोज़ा रख लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर एक आदमी आशूरा का रोज़ा रखता है, मुझको अल्लाह से कभी उम्मीद है कि पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा देगा। मामूली बात है, किसी से ये कहा जाए कि आपके फला 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 जराइम हैं, कोर्ट में केस लगने वाला है, लेकिन आप एक काम ये कर लीजिए तो आपके ये सारे जराइम माफ़ हो जाएंगे, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। इंसान कितना भी भारी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, भाई ठीक है 10 केस है मेरे नाम के ऊपर, ये काम करने से सारे केस मेरे नाम से हट जाएंगे, कितना जो है इंसान उसकी कोशिश करेगा। ये जो रोज़ा है आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी तारीख क्या है? ज़माने जाहिलियत में कुरैश ये रोज़ा रखा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, आप मदीना आए, फ़राअल यहूद तसूम यौम आशूरा,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा बड़े एहतमाम से रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ, आपने उनको बुलाया और कहा, मा हाज़ा, इस दिन रोज़ा रखने की क्या वजह है, तुम क्यों इस दिन इतना एहतमाम के साथ रोज़ा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, हाज़ा यौमुन सालिहुन, हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम फसामहु मूसा शुक्रन, आज का दिन बहुत अजीम दिन है, बड़ा नेक दिन है। आज वो दिन है अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फिरौन से निजात दी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाना अहक़्क़ु बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमर बिसियामी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज़्यादा करीबी तो हम हैं, तुम थोड़ी मूसा वाले हो। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी, मूसा अलैहिस्सलाम के मनहज पे चलने वाले लोग कौन हैं? मुसलमान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस रोज़े को रखा एहतमाम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी हुक्म दिया कि देखो हमको आशूरा का रोज़ा रखना है। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज हुआ करता था। सही बुखारी में हज़रत रुबई बिन्त मुआविज़ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को भेजा मदीना की गलियों में आवाज़ लगाने के लिए कि जिस शख्स ने सुबह की रोज़े की हालत में, उसको चाहिए कि अपना रोज़ा बाकी रखे, अपना रोज़ा तोड़े नहीं, और जिसने रोज़ा नहीं रखा था उसको चाहिए कि अब बाकी दिन अपना जो है रोज़े से गुजारे। 10 मुहर्रम की तारीख थी। हज़रत रुबई कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा और हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाया, यहाँ तक कि बच्चे भूख प्यास से रोते, हम रूई के खिलौने दे के उनको बहलाते। लेकिन मदीना के अंदर सारे मुसलमानों ने रोज़ा रखा, मर्दों ने, औरतों ने और बच्चों ने, सब ने इस रोज़े को रखा। फिर उसके बाद जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए, अब उसके बाद में इस रोज़े की फ़र्जियत ख़त्म हो गई, लेकिन इस्तेहबाब बाकी रहा कि अगर कोई रखता है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर कोई नहीं रखता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन ये जो अजीम अजर व सवाब इस रोज़े का है, इस अजीम अजर व सवाब से वो महरूम हो जाएगा। तो ये जो 10 मुहर्रम की तारीख आती है, ये 10 मुहर्रम की तारीख क्या है? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को फिरऔन से नजात दी थी। ये दिन है, इस खुसूसियत की बुनियाद पर इस दिन मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। ये आशूरा के दिन के जो है रोज़े की फजीलत है। यहाँ पर आप इस बात को याद रखें कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि आशूरा के रोज़े का ताल्लुक़ किससे है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। हम इंशाअल्लाह आगे उस मौजू के ऊपर आएंगे। लेकिन इस्लाम कब मुकम्मल हो चुका था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? बहुत बाद में। और बहुत से बातें लोग आशूरा के दिन की मुनासिबत से करते हैं। 10 मुहर्रम का जो दिन होता है, लोग कहते हैं साहब इस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी से वो पहाड़ के ऊपर जाकर टिकी थी। ये दिन था जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। ये दिन था जिस दिन फला वाक़या हुआ था। इनमें से कुछ भी साबित नहीं है। साबित क्या है? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फिरऔन के जुल्म सितम से नजात दी थी। जो आशूरा का दिन होता है, इस दिन बहुत सारी बिदात और खुराफात जो है लोग अंजाम देते हैं। हालांकि उस दिन हमको हुक्म क्या दिया गया था? रोज़ा रखना है, रोज़ा रखो, तरगीब दी गई, हुक्म दिया गया, तरगीब दी गई कि आज के दिन रोज़ा रखो, अपने घर वालों को भी रखवाओ, अपने बच्चों को भी रखवाओ। लेकिन क्या होता है, जब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है, बिदआत का एक सैलाब होता है जो मुसलमानों के दरमियान में आम हो जाता है। देखिए, इस महीने के अंदर एक बहुत अजीम वाक़या हुआ था। वो क्या था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अहले कूफा ने खुतूत लिखे कि हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं, आप आइए और आप खिलाफत के लायक हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात के जायज़े के लिए एक सफ़र किया, और सफ़र करने के बाद में क्या हुआ, जब वो एक मकाम पर पहुँचे तो बाज़ ज़ालिमों ने, बदबख्तों ने
अल्लाह के नाफरमानों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके काफ़िले को घेरा और उसके बाद में हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। अब क्या होता है, जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, शियों के अंदर मातम का एक सिलसिला होता है, वो रोते हैं, पीटते हैं और अपने आप पर खंजर मारते हैं, पता नहीं क्या क्या खुराफात करते हैं। लेकिन शियों के साथ में वो लोग जो अहले सुन्नत हैं, जो कुरान और सुन्नत को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मामला क्या होता है, मुहर्रम के शुरू होते ही मस्जिदों में और जो है दीगर मकामात पर ये करबला के वाक़यात रंग लगाकर और बड़ा चढ़ाकर बयान किए जाते हैं और एक मातम की फिजा होती है। भाई घर में शादी करना है, नहीं मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने में शादी कैसा कर सकते, नहीं मुहर्रम के महीने में शादी नहीं हो सकती, क्यों, गम का महीना है। अच्छे कपड़े पहनना है, नहीं नए कपड़े नहीं पहन सकते, नए घर की इफ्तिताह नहीं हो सकती, क्यों, मुहर्रम का महीना है। कई लोग जिनके घरों में जहालत होती है, देहातों में और दीगर मकामात पर घर में गोश्त नहीं पकाते। बहुत सारी खुशी के जो मौके होते हैं, खुशियों को नहीं करते, क्यों, अरे मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम गम का महीना है, इसके लिए इस महीने के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम मुसलमानों के लिए गम का कोई महीना, कोई साल नहीं है। मुसलमानों को तालीम क्या है, अल्लाह पे तवक्कुल करें, सब्र करें, अल्लाह से जो है अच्छी उम्मीद रखें और गम करने की तालीम पूरी जो है कुरान और सुन्नत के अंदर कहीं भी मुसलमानों को नहीं दी गई। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की बात है तो आप बताइए, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के अंदर तन्हा शहीद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह आल इमरान आयत नंबर 21 में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन नासि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बिलाशुबा जिन लोगों ने अल्लाह की आयत से कुफ्र किया और नबियों को नाहक कत्ल किया और जो लोग इंसाफ का हुक्म देते थे उनको नाहक कत्ल किया, उनको आप दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दीजिए, दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या होता था, नबी आए, नबी ने लोगों को हुक्म दिया, ये गुनाह, ये हराम, ये गलत काम, ये शिर्क, ये बिदअत, लोग क्या करते थे, उठा के उसको जान से मार देते। एक एक वक्त में 70 अंबिया को शहीद किया गया। सैकड़ों ऐसे लोग जो अल्लाह के सही दीन के ऊपर कायम थे, लोगों ने देखा कि ये हमारी ख्वाहिशात के मुआफिक बात नहीं करते, उनको लोगों ने उठा के कत्ल कर दिया नाहक। सैकड़ों लोग इसी तरह के एक दिन के अंदर तहत किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा आए, कहा अल्लाह के नबी, मक्का के लोग बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माने में ये होता था कि एक आदमी को लाया जाता और सर के ऊपर आड़ा रखा जाता और उससे कहा जाता अल्लाह के दीन से फिर जा। वो नहीं मानता, उसके सर से आड़ा चला दिया जाता और उसके बदन के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते। किसी इंसान के साथ में ये होता कि लोहे की कंघी उसके जिस्म में डाली जाती और नीचे तक खींच दी जाती, उसकी खाल उधड़ जाती, लेकिन ये मुसीबतें भी लोगों को अल्लाह के दीन से हटा नहीं पाई। तो इस्लाम ने तो तारीख शहादत की है, अंबिया शहीद हुए, सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन में अगर आप देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हज़रत उमर शहीद, हज़रत उस्मान शहीद, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद। हमारी तारीख में तो पूरे शोहदा ही शोहदा मौजूद हैं। अब का मुहर्रम के अंदर हम किसका गम मना रहे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अच्छा, उनके वालिद का गम कब मनाने वाले, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके बड़े भाई का गम कब मनाने वाले, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात या शहादत का गम कब मनाने वाले हैं, इसलिए कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया था और आखिरी वक्त में आपको वो जहर की तकलीफ महसूस हुआ करती थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी बात रिवायात ये है कि उनको भी जहर दिया गया था। तो हमारे यहाँ तो सभी शहीद है,
अगर हुसैन रदी अल्लाह तआला का गम मनाना है, मातम करना है 10 दिन, तो आपको पूरे साल में एक दिन ऐसा नहीं मिलेगा जो दिन मातम का दिन ना हो। तो हमारे यहाँ मातम का तो कोई हुक्म है ही नहीं इस्लाम के अंदर। इस्लाम आपको क्या सिखाता है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मुसलमान वो होते हैं जब उन पर कोई मुसीबत टूटती है तो वो क्या कहते हैं? हम अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह ताला ने कहा यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की खास रहमतें भी हैं, आम रहमत भी है, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। जो इंसान मातम के काम करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दा बिदावल जाहिलिया। वो आदमी हम में से ही नहीं जो अपने गालों पे थप्पड़ मारे, अपना गिरेबान फाड़े और इस्लाम के आने के बाद जाहिलियत की बातें करें, उस आदमी का हमसे क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातम के तौर पर थप्पड़ मारने के बारे में ये बात कर रहे हैं। एक आदमी अपने जिस्म के ऊपर चाकू चलाए, अपने छोटे बच्चों को जख्मी करे। हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत के गम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे दीन और ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा क्या होता है? देखिए, करबला की कोई सही तारीख मौजूद नहीं है। बहुत ज़माने के बाद में बाद शिया रावियों ने अपनी तरफ से मन गढ़ंत वाक़यात लिखे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हालांकि सही सनद के साथ वहाँ पर हुआ क्या था इस बारे में कोई सही बात मौजूद नहीं। और हमारे दीन में क्या कहा गया? कफ़ा बिलमरई कज़िबन अय्युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिया। इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करना शुरू कर दे। आप बता रहे हुसैन रदी अल्लाह तआला के साथ ऐसा हुआ, इतने दिन पानी बंद किया गया, छोटे बच्चे को तीर मारा गया। आपके पास है सही सनद? नहीं, सही सनद तो नहीं है, लेकिन हम तो सुनते आ रहे हैं। तो जो बोलने वाले थे वो भी झूठे थे, और जब आप ये सुनकर दूसरों को सुना रहे तो आप भी झूठे हैं। तो ये खुराफात हैं जो हमारे यहाँ मुहर्रम के महीने में की जाती हैं। सहाबा की एक बड़ी जमात के ऊपर तनकीद की जाती है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पकड़े और अल्लाह इन लोगों को सजा दे जिन लोगों ने सहाबा इकराम के बारे में इस दरवाजे को खोला है। अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों को, सहाबा का एक बड़ा सिलसिला ऊपर तक, ऐसे सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है जन्नती हैं। यजीद इब्ने मुआविया का नाम शुरू में आता है, वो दरवाज़ा है, वहाँ से उस दरवाजे को खोल के जो लोग घुसते हैं तो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद और उनकी वालिदा हिंद के ऊपर तनकीद। जबकि सही बुखारी में रिवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ज़माना जाहिलियत में मुझे आपसे, आपके घराने से ज़्यादा मबगूज़ कोई नहीं था, और अल्लाह के नबी जब से मैं इस्लाम लाई हूँ मुझे आपसे और आपके घराने से ज़्यादा महबूब कोई घराना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने कहा हिंद हमारा भी यही हाल है, हमें भी आपका घराना बहुत ज़्यादा महबूब है। तो वहाँ से निकले तो मुआविया रदी अल्लाह तआला के वालिद अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालिदा हिंद या हिंदा, और अमर इब्ने आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुगैरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद में हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे बेशरम अफराद हैं, हज़रत उस्मान और हज़रत आयशा पर ज़बान दराज करने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। ये सब होता है कौन से महीने में? उस महीने में जिस महीने में अल्लाह ताला फरमा रहे जुल्म मत करो, गुनाह मत करो, ये इबादत का महीना है। और इस महीने में लोग क्या करते हैं? सहाबा के बारे में ज़बान दराज करके ऐसी ऐसी बेहुदा बातें अपनी ज़बानों पर लाते हैं। इसी तरह से आप देखें कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला की शान में गुलू करना है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला की जो फ़ज़ाइल हैं, उन फ़ज़ाइल के लिए कोई वज़ी मन घड़त बात, किस्से कहानी की हमको ज़रूरत ही नहीं है। हुसैन रदी अल्लाह तआला की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन सब तुम मिनल अज़बात, हुसैन नवासों में नवासा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी आलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कौन है? वो जन्नत के नौजवानों के सरदार है और उनके वालिद उनसे बेहतर है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है, और इसमें अहलुल हदीस के बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं, कि जो लोग हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में शरीक थे, जिन्होंने हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से जंग की और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को नाहक कत्ल किया, जो उस साजिश में शरीक थे, जो इस वाक़े के जिम्मेदार है, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा कि उन पे अल्लाह की, फरिश्तों की, सारे इंसानों की लानत है, और कहा अल्लाह ना उनका फ़र्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। लेकिन हमारा एतराज़ किस चीज़ पे है? जो लोग वहाँ नहीं थे, आप बग़ैर किसी सनद के, बग़ैर किसी सबूत के आप उनको भी उस वाक़े में घसीटें, उनको भी जिम्मेदार करार दें। अगर आप जिम्मेदार करार दें, आप उसका सबूत पेश करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपनी ज़बानों को बंद रखें। वहाँ से आगे गुजरते हुए सहाबा की एक बड़ी जमात को इस वाक़े की बुनियाद पर तान तशनी का जो है वो आप निशाना ना बनाएं। तो ये सारी खुराफात से मुहर्रम के महीने में बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन फ़इन्नमा अहलक मन काना क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन। लोगों, दीन में गुलू करने से बचो, तुमसे पहले लोगों में से एक बहुत सारे लोग दीन में गुलू करने की बुनियाद पर हलाक हुए हैं। मुहर्रम का ये महीना शुरू हो चुका है, और क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है, जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है। अल्लाह ने नौजवानी दी है, ताकत है जिस्म के अंदर, तो क्या करना है? नफली रोज़े रखना है कसरत से। होता क्या हमारे माशरे में, मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, मन घड़त किस्से कहानियाँ मिंबर व महराब से शुरू हो जाते हैं, कव्वालियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, और लोगों से भीख मांगकर सबीले लगाई जाती हैं। लाओ भाई चंदा दो, दो दो दो, क्यों? हमको लोगों को पानी पिलाना है, आपके पास में नहीं है, आप क्यों पिला रहे भाई? और उसके बाद में क्या होता है? जब आशूरा का दिन आता है, 10 मुहर्रम का दिन, जिस दिन का रोज़ा एक साल जो है गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है उस दिन का रोज़ा रखने की वजह से, और जिस दिन मदीना में औरतें, बच्चे, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, वो भी रोज़े से रहा करते थे, उस दिन क्या होता है? बाद मौलवी ये सुनाते हैं कि जिसने आशूरा के दिन अपने घर में दस्तरखान के ऊपर वसअत की, सारा साल उसके घर में फ़क्र व फाका नहीं होगा, अल्लाह बहुत रिस्क देगा। तो लोग क्या करते हैं? जो रोज़ा रखने का दिन है उस दिन बाजार से सारी अला बला खरीद के बड़ा दस्तर सजाते। क्यों? आशूरा के दिन दस्तरखान में वसअत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मामला यह है कि वो ख़ास हलीम बनाते हैं और पता नहीं शरबत बनाते हैं और क्या कुछ करते हैं, और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ बढ़ के पिलाते हैं। वो क्यों? हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे शहीद हुए थे, तो वो प्यासे शहीद हुए, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम शरबत पी रहे हैं। अरे वो प्यासे थे, आपका काम था आप भी रोज़ा रखते, आप भी उस भूख और प्यास का मजा चखते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी पेट भर के खा रहे हैं, दूसरों को भी ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों से अपने आप को बचाएं। देखिए, आज उम्मत मोहम्मदिया के जो हालात हैं, इन हालात की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उम्मत शिर्क में, बिदआत में, गुनाहों में पड़ चुकी है। जिस उम्मत को पहला सबक ये दिया गया अपने रब के नाम से पढ़िए, उस उम्मत को इतनी जहालत हो चुकी है, इस उम्मत के अंदर आम है कि बिल्कुल दीन की जो बुनियादी बातें उनको ये भी मालूम नहीं होती। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, ना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाना को, ना खुद हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तुल्हिक़ु क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता तुअबदु क़बाइलु मिन उम्मती बिल औसान, के क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस उम्मत के बाज़ कबीले मुशरिकों से ना मिल जाए, और यहाँ तक कि इस उम्मत के बाज़ कबीले बुत परस्ती करने लगेंगे। आज यही सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। शिर्क है, बिदआत है, खुराफात है, गुनाह के काम है जो इस उम्मत के अंदर बिल्कुल आम है, और जो करने का कहा गया ये उम्मत उन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल ये है कि इस महीने की हुर्मत को पहचानें और अल्लाह की इबादत करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखें।
और ख़ास तौर से 10 मुहर्रम का जो रोज़ा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 साल पहले ये तय किया था कि इंशाअल्लाह अगर हम जिंदा रहे तो अगले साल हम 9 तारीख का रोज़ा भी इसके साथ रखेंगे। तो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा ख़ास तौर से रखना चाहिए, वरना जो है मुहर्रम के महीने में आप जितने रोज़े रखें उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप रोज़े नहीं रख सकते, कम से कम ये कि अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अल्लाह के फ़राइज़ का एहतमाम करें और अल्लाह की इबादत का एहतमाम करें और हर तरह के शिर्क, बिदअत और हर तरह के खुराफात से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। और अल्लाह हम सबको भी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।